हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। आप अपने जीवन को सुखों से कैसे भर सकते हैं? दूसरों की भावनाओं की किसी भी अवस्था से अपने आप को ना जोड़ें। जब कोई आपके खिलाफ कुछ कर रहा है या कह रहा है या कुछ बुरा बोल रहा है या कुछ भी बुरा सोच रहा है या अपने लिए जीवन में कुछ भी कर रहा है, वो इंसान अपने लिए कर रहा है। कौन कौन से शब्दों का या किन चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या क्या कर रहा है, आप उसमें बिल्कुल मत पड़िए। इस बात को समझ लीजिए कि सामने वाला जो भी कर रहा है या कर रही है वो आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि उसका आपकी लाइफ में कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरे के कहे गए शब्द, चाहे वो आपका नाम लेकर के कुछ बोला जा रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस आप उसमें सम्मिलित हो और आप भी उसमें साथ दें, आप भी अपनी एनर्जी उसमें लगा दें। जब तक आप डिस्कनेक्ट हैं तब तक आपकी एनर्जी सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट नहीं होती। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे सामने वाला आपके लिए बुरा सोचता है या बुरा बोलता है या आपको पसंद नहीं करता। आपको क्या करना है, जिस तरह दूसरे के घर में क्या पक रहा है आपका कोई लेना देना नहीं होता, उसी तरह से दूसरे के विचार में, मन में क्या पक रहा है उसको झांकना, देखना या सुनना कोई ज़रूरत नहीं है। आप व्याकुल हो जाते हैं क्योंकि आपको अपना नाम सुनाई देता है। हमारे लिए कोई कुछ कह रहा है, क्या कर रहा है, उसको सुनकर हम खुद पर काबू या कंट्रोल नहीं रख पाते। लेकिन एक मुख्य बात जो हम सबको शुरू से बताई और समझाई नहीं गई वो ये है, जिसके विचार होते हैं, जिसकी एनर्जीज होती हैं, जहाँ वो क्रिएट होती हैं, जिस बर्तन में यानी जिस मन में वो पक रही होती हैं, इफेक्ट भी वही होता है उसका। कुकिंग जिसके घर में होती है, चूल्हा जहाँ जलता है, वहीं के लोग उस भोजन को करेंगे। लेकिन बाहर का कोई अगर ज़बरदस्ती घर में घुस आए और भोजन करने लगे तो ऐसे में गलती बाहर से आने वाले की होगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप किसी के मन में घुस जाएं, किसी की ऊट पटांग बातों पर रिएक्ट करने लगे, तो इसमें गलती आपकी ही है, नुकसान भी आपका ही होगा। दूसरा खाना बना रहा है, आप मत खाओ। तो जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपकी एनर्जीज दूसरे की एनर्जीज को टच नहीं करेगी, आप डिस्कनेक्ट रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, आप पर किसी भी डायलॉग या सिचुएशन का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप अपनी एनर्जी को दूसरे की एनर्जी से एंटेंगल्ड कर लेते हैं, यानी फंसा देते हैं। अगर किसी की तार में आप लंगड़ मारोगे तो डेफिनेटली उसका असर आप पर भी पड़ेगा। हमें इस बात को अपने माइंड में रखना है और सावधानी से चलना है इस जीवन के सफ़र में। जिस तरह आपको रास्ते में ध्यान से जब आप चलते हैं, जीवन के सफ़र में भी आपको सिर्फ ईंट, पत्थर या कांच के टुकड़े नहीं मिलेंगे। आपको लोग भी ऐसे मिल सकते हैं जो बुरा कर रहे हैं या कह रहे हैं या आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। उनको आपको इग्नोर करना है, लेट गो करना है। लेट गो इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल रूल ऑफ माइंड जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेट गो मीन्स कि आपने अपनी कंसंट्रेशन की हुई है अपने जीवन के सफ़र में, और जो भी नॉनसेंस व्यूज़ आते जा रहे हैं आपके आसपास, उनको आपको इग्नोर करते जाना है। कोई ब्यूटीफुल चीज़ है, आप डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं, थैंक्स कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेकिन मान लीजिए अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके मन की स्थिति को या आपके आत्मिक शक्ति को कमज़ोर करने वाली हैं, आपको दुख पहुंचाने वाली हैं, तो उनको अपना मत समझ लें, क्योंकि ये सब सेकंड पर्सन के तरफ से हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं समझते? जो प्रोसेस जहाँ होता है उसका असर वहीं पर होता है।
लेकिन अब आप कहेंगे कि उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आपने उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुना। आपने अपनी एनर्जीज को उसकी एनर्जी में लंगड़ मारकर एंटैंगल्ड कर दिया। क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? हम इतने परेशान हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी एंटैंगल्ड हो जाते हैं। क्यों एंटैंगल्ड हो जाते हैं? क्योंकि हमारी इमोशनल इम्यूनिटी लो होती है। अब इस इमोशनल इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए? आइए समझते हैं कि हम अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। जो लोग आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं या सोचते हैं या उनका कोई व्यवहार आपके प्रति नेगेटिव होता है, वो लोग आपके लिए नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट कर रहे हैं। अपने लिए वो लोग जहर इकट्ठा कर रहे हैं। आप उस नेगेटिव एनर्जी को, फिर उस जहर को पीने चले जाते हैं। तो ये हुआ, इससे बचना कैसे है? ऐसे में लोगों के लिए आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें, क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन रखना है, पॉजिटिव रखना है, उनके जैसा नेगेटिव नहीं रखना है। अपनी एनर्जीज को पॉल्यूटेड नहीं होने देना है। तो ऐसे लोगों के प्रति पॉजिटिव थॉट्स रखकर आप अपनी एनर्जीज को पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर आपको कोई ख़राब सिचुएशन दिख गई तो आपके मन में, कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में 3-4 और ख़राब बातें आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो तो शुरू से ही मुझसे नफ़रत करता था, जब मिलेगा तो ख़राब ही बोलेगा, मेरे साथ तो उसका कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आप उनको ऐसे देखिए जैसे वो निर्जीव हों, उनसे डिस्कनेक्ट रहना है। कैसे? आप उनके लिए 3 पावरफुल थॉट्स क्रिएट करेंगे। पावरफुल थॉट्स, प्यार की, दया की और आदर की। ऐसा करने से उसी क्षण आपको महसूस होगा कि आपके सामने कांच की दीवार आ गई और उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आने से रुक गई। जिसकी जैसी एनर्जी होगी वो उसी को प्रभावित करेगी। जब तक आप खुद अपना रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देंगे, आपको कोई नचा नहीं सकता अपने इशारों पे। अब आपको इस बात का ज्ञान है कि सकारात्मक सोच से अपनी एनर्जी को क्लीन रख के, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रख के आप सुखद, शांतिपूर्ण और एक जॉयफुल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं और अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आई होप आप सबका जीवन मेरे इस वीडियो को देखने के बाद और भी खुशहाल रहे, सुखद रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं कविता शर्मा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching my videos. Thank you.